नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे हेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इतना परफेक्ट रहेगा कि आपको प्रॉफिट उसमें से निकलेगा और आप इस टाइप का सेटअप बनाएंगे जिसमें आपका लॉस का गुंजाइश बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इस टाइप के कुछ हेज पे काम करने वाले हैं आज हम उसके बारे में लर्न करेंगे कि इस टाइप का हेज बनता कैसे है, जिसमें हमारा लॉस ही हम बिल्कुल खत्म कर दें। हमारा फोकस उस पे रहने वाला है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे चार्ट के बारे में, एक ऐसी कंपनी जिसका चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा और सुंदर दिख के आ रहा है। ये कंपनी है डॉक्टर रेडीज। डॉक्टर रेडीज का अगर मैं देखूं तो ये चार्ट रहा आपका। मैं अब मुझे इसका चार्ट बहुत बढ़िया दिख के आ रहा है। मैं सबसे पहले इस चार्ट को एनालाइज करने के लिए मैं इसका वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। वीकली बेसिस पे टाइम फ्रेम पे जब मैं सिलेक्ट किया तो वीकली टाइम फ्रेम मेरे को इसका बहुत ही परफेक्ट दिख के आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल यहाँ पे जो बन रहा है वो बहुत ही परफेक्टली बन रहा है। और इसका अगर आप लो भी कंपेयर करेंगे तो ये एक लो रहा, ये इसका हाई रहा, फिर दूसरा लो बना यहाँ पे, हाई बना यहाँ पे, लो यहाँ पे, हाई यहाँ पे। करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है, ये हायर लोज एंड हायर हाईज बना रहा है। हाई भी एक हाई के ऊपर दूसरा हाई, तीसरा हाई पहले वाला हाई के ऊपर, एंड लो भी बन रहा है वो एक दूसरे के ऊपर में ही लो बन रहा है, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में मूव हो रहा है। तो अब हमारा इसको देखते हुए पैटर्न क्या रहने वाला है, हमारा यही रहेगा कंसिडरेशन कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। अब ऐसा सिचुएशन में अगर मुझे एक फॉर एग्जांपल फ्यूचर का अगर हेज बनाना रहा तो मैं ऐसा फ्यूचर का पोजीशन लूंगा जिसमें मेरा हेज जो है कम पैसे में मेरे को बहुत बढ़िया परफेक्ट हेज बने और जिसमें मेरा लॉस भी न हो। मैं इस पे मेरा पूरा फोकस रहने वाला है। तो वीकली बेसिस पे मुझे ये डेटा तो मिल चुका है कि ये चार्ट बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। अब मैं इसको कंफर्मेशन करने के लिए मैं एक डेली चार्ट पे भी जाऊंगा और डेली टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि ये चार्ट दिख कैसे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी ये चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया और अच्छा दिख के आ रहा है कि बहुत ही परफेक्ट चल रहा है। अब रही बात कि इसकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। अब मैं इसका टारगेट, एंट्री और बाकी सब डिटेल्स चेक करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन ऊपर से यहाँ पे ओपन करूंगा। ट्रेंड लाइन एक प्लॉट करूंगा जो कि मुझे इंडिकेट करेगा कि ये ट्रेंड कैसा चल रहा है इसका, इस पर्टिकुलर चार्ट का, इस पर्टिकुलर कंपनी का, जहां से मुझे एंट्री का कंफर्मेशन मिलेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे डाउन साइड से भी एक ट्रेंड जो है, ट्रेंड लाइन ओपन कर दिया, मुझे एक चैनल मिल गया है जो कि इस चैनल के अंदर में ये मूव हो रहा है। बट बेस्ड ऑन टू द चार्ट हमने जो वीकली बेसिस पे देखा था उसमें काफी हद तक इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख के आ रही थी। तो मेरा जो व्यू है वो है कि ये बहुत ही बुलिश मोमेंटम में स्टॉक है। अब रही बात कि ये स्टॉक जब जाएगा तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास तक जाएगा और यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है वो मैटर करता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास जाके वापस से वो नीचे की तरफ आने लगा तो मेरे लिए वहां पे इस जगह पे आके जब ये नीचे आना शुरू हो जाएगा तो मैं वहां पे फ्यूचर सेल करके हेज बना के रखूंगा। बट अगर ये ब्रेक इसको इसको ब्रेक इसको ब्रेकअप कर देता है और इसको मूव होना ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है तो मेरा व्यू कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगा और मैं इसमें पोजीशन में बैठा रहूंगा और प्रॉफिट जो है उसको राइड करते रहूंगा जब तक कि मेरा एक डिजायरेबल प्रॉफिट तक नहीं आ जाता है। अभी भी अगर आप देखेंगे इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे तो आप देखेंगे ये एक सेलर का एरिया था जहां से मार्केट पिछली बार गिरा था, वापस आया था यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन होने के बाद ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, जो कि एक बहुत ही श्योर शॉट मोमेंटम दे रहा है, परफेक्ट मोमेंटम दे रहा है आगे ऊपर की तरफ में 1490 1500 के रेंज तक पहुंचने के लिए। ऊपर में ये एक जोन पहले के समय पे सेलिंग का जोन था जो कि बाद में यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू किए थे, लेकिन जब वापस मोमेंटम आया तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकला हुआ है और मुझे वॉल्यूम बहुत परफेक्ट मिल रहा है। ये वॉल्यूम कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद इस बार ये इस रेंज को भी तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक ऐसा हेज बनाना है जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो और मुझे उसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं
कि एक बास्केट बना के मैं आपको दिखाता हूं कि किस हिसाब से बास्केट अगर मैं बनाऊं तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्टली वर्क करने वाला है। अब मुझे इस कैंडल पे एंट्री फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, तो एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया था, मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट वापस से इसको मैं दोबारा बना के शो कर देता हूं। तो डॉक्टर रेडीज का चार्ट मुझे दिख रहा है जो कि 1389 पे मूव हो रहा है। अब मुझे डॉक्टर रेडीज का फ्यूचर बाई करना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर रेडी जनवरी का फ्यूचर जो है वो मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूं। अभी मैं बास्केट बना के आपको दिखा रहा हूँ कि बास्केट में कैसे बन रहा है और कितना मुझे रिस्क रहेगा और कैसे मुझे मैनेज करना है और फिर उसको उसको हम कैसे आगे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर को जब मैं बाई करने जा रहा हूँ तो मुझे 1,51,917 का मार्जिन लगने वाला है। अब यहाँ पे जो रेट जो स्पॉट का चल रहा है वो 1389 चल रहा है। मैं अपने रिस्क को बहुत कम करूंगा और इसके लिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 1394 का फ्यूचर का प्राइस चल रहा है। फ्यूचर का प्राइस स्पॉट के प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि थोड़े हल्की प्रीमियम इसके अंदर है अभी। अब यहाँ पे डॉक्टर रेडी का मैं 1420 का पुट 1420 का पुट जो कि महंगा है अभी 50 रुपए पे, ये मैं इसको बाई करूंगा जिसके लिए मुझे 31,000 रुपए लग रहे हैं। तो जो इस 31,000 का जो मैं हेज कर रहा हूं इसके वजह से मेरा टोटल मार्जिन जो लगने वाला है 61,823 रुपीज में ही मेरा काम चल जाएगा। अब जब ये बास्केट बना के मैं दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप बाई करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले पुट को बाई करना है और फिर आपको फ्यूचर को बाई करना है, जो कि मैं यहाँ पे पुट को ऊपर की तरफ करके दिखा दे रहा हूँ कि पुट को मैंने पहले बाई किया और बाद में मैंने फ्यूचर को बाई किया, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 61,000 रुपीज में ये हेज मेरा तैयार हो गया है। इसका एनालाइज में अगर मैं जाके चेक करता हूं तो मुझे टोटल जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस जो है वो 15,563 रुपए का हो सकता है। अब मेरा पूरा का पूरा फोकस जो रहेगा वो इस 15,563 रुपए को बचाने पे ही मुझे अपनी पूरी एनर्जी एंड अपना नॉलेज को फोकस करना है। अगर मार्केट जब तक मेरे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव करेगा मुझे किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ इस हेज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे चुपचाप इसको राइड करना है। कब तक राइड करूंगा? जब जब ये इस लाइन के रेंज में आ जाएगा तब तक मैं यहाँ पे इसको करूंगा, यानी कि 1500 के रेंज पे जब पहुंचेगा तब मैं यहाँ पे अलर्ट हो जाऊंगा कि अब क्या कर रहा है मार्केट, और मार्केट जो करेगा हमको उसके हिसाब से रिएक्ट करना रहेगा। तो जब तक ये अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलते जा रहा है तो मैं चुपचाप राइड करते जा रहा हूँ, और अगर इसको यहां से मुझे दिखा कि अब यहाँ पे ये रुक रहा है, रुकने के बाद रिवर्सल का कैंडल बना रहा है, तो मैं वहां से एग्जिट लेने का प्लान आउट करूंगा। तो यानी कि जब तक ऊपर जा रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए ये 1500 होता है तो मुझे तब तक के लिए 47,000 के आसपास का, अगर मैं मान लीजिए कि अगर जनवरी के 15 तारीख तक मुझे ये वहां तक पहुंच गया तो भी मैं 42,000 के प्रॉफिट पे बैठा रहूंगा। तो मुझे वहां पे अपना डिसीजन ले सकता हूं, जैसे मुझे दिखा कि वहां पे कोई डेली बेसिस पे नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल बनी है, मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा। अगर ऐसा सिचुएशन में हम वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले रहे हैं और हमारा वहां पे पोजीशन जो है क्लोज हो जा रहा है। अब दूसरा कंडीशन मैं ये लेता हूं कि इन केस ऐसा हो गया कि हम जैसे ही एंट्री किए वैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एंट्री किया बट मार्केट क्या कर दिया, यहीं से पलट गया, यहीं से पलट के नीचे आने लगा। ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पे लॉस दिखना चालू हो जाएगा। तो अब इस लॉस को, जो लॉस दिखना चालू हो जाएगा, अब मुझे पता तो है कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है 15,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। आप अगर ये डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए पे भी अगर नीचे आ जाता है तो भी आप देखेंगे 15,563 रुपए पे ही आपका, इससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अब मेरा पूरी एनर्जी जो है वो अब लगने वाली है इस पर्टिकुलर 15,563 रुपए को बचाने में। अब इसको बचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब मेरे कंडीशन के निगेटिव में आना चालू हुआ, यानी कि जब मैं लिया और मार्केट उस वहां पे सपोर्ट नहीं कर किया और वहां से वो रिवर्स कर गया, और आप रिवर्सल कैसे इसको देखेंगे कि आपको रिवर्स कर गया और आपको अब अपना जो प्रोटेक्शन है कि कैसे उस 15,000 को प्रोटेक्शन के लिए जो आपको डिप्लॉय करना है, जो स्ट्रैटेजी, वो कब आप एक्टिवेट करेंगे, उसके लिए आप एक इंडिकेटर में जाइएगा और यहाँ पे वी वैप डालिएगा जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। तो यहाँ पे वी वैप डालिएगा
और यहाँ पे वीवेप जिसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया, और इसका मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं रेड कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वीवेप का बन गया है सेटअप। तो जैसे ही ये वीवेप का सेटअप बना मुझे यहाँ पे कि अगर वीवेप को अगर ये डेली बेसिस पे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ट्रेड लिया हूँ, तो डेली बेसिस पे अगर ये वीवेप के नीचे क्लोज कर दिया तो मुझे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अब मेरा यहाँ पे पोजीशन जो है वो गलत हो चुका है और मुझे अपना हेज को जो है अब मेरे 15,000 प्रोटेक्ट करने का समय आ चुका है कि मुझे उस 15,000 को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो इस कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको बास्केट में दिखाया था, मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि दूर का एक कॉल, जैसे कि यहाँ पे इस हेज के लिए मैंने फ्यूचर बाय किया था, ऊपर जाने मेरा व्यू है ऊपर जाने वाला है और उसको मैंने हेज कर दिया था 1420 के पुट से। अब मैं क्या करूंगा, इसी में जब फॉर एग्जांपल जब ये रेट अगर आ गया यहाँ पे वीवेप के नीचे क्लोज हुआ रेड कैंडल में, आप देख रहे हैं कि हाँ ये नीचे आ चुका है आपका सेटअप के हिसाब से, तो फिर आप इस पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि उस दौरान पे 1300 यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1400 का कॉल जो रहेगा, ये जो 1400 का कॉल जो दिख रहा है, इस कॉल को मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। इस कॉल को मेरा मकसद क्या है, सेल कर देना। अब सॉरी 400 लिखा है, 1400 है। डॉक्टर रेडी 1400 का कॉल, डॉक्टर रेडी 1400 कॉल जो कि 33 रुपए पे है। यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं गलत हुआ तभी मैं इसको डिप्लॉय करूंगा, नहीं तो मुझे डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। तब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा। इसको सेल करने से क्या होगा, मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो ये जो है 33, इसका प्रीमियम डीके होते जाएगा और ये प्रीमियम जितना डीके होते जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा और ये आपको कंटिन्यू रखना है। जैसे ही आपको मैं इसको डिप्लॉय किया, अब देख रहे हैं कि मात्र और मात्र मुझे 92,946 रुपीज में ये पूरा का पूरा मेरे को बन जाने वाला है, यानी कि विद इन 1 लाख, 1 लाख के अंदर में ही मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर दिया हूं। अब ये क्या है कि मार्केट आपको आपका आपका फोकस उस 15,000 को बचाने के लिए है, इसके लिए आप ये सेल कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपोजिट हुआ, ये मार्केट 1300 पे आया तो आपने 1400 का आपने जैसे 1400 को सेल किया था, मार्केट और नीचे आएगा तो आपको और नीचे वाला कॉल जो है वो सेल करते जाना है। मार्केट आपको लॉस दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपका तो यहाँ पे हेज्ड है, 15,000 ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। और ये जो थीटा डी होगा आपके अपोजिट जाने की वजह से आपका ये जो वैल्यू है इसमें से आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। आपको उस पोजीशन को, ऊपर के वाले पोजीशन को वैसे का वैसे ही रखना है। और यहाँ पे क्या है, इसका जैसे जैसे मार्केट नीचे आया वैसे वैसे आप इसको सेल करते चले जाएंगे और इसका जो है प्रॉफिट है वो बुक करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने इसको सेल किया 33 पे, जैसे ही आपको 10 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया पाया, आपने बेच दिया। यहाँ पे 12 आपका 625 के हिसाब से अगर आपने 20 रुपया अपने यहाँ से निकाल लिया तो 12,000 आपका ऐसे निकल गया। आपका बचा 3,000 रुपया अपने उस 15,000 को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली आपने नीचे वाला और कॉल जो रहेगा वो बेचे, जब आपके अगेंस्ट में जा रहा है आपको वो प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो मार्केट आपको यहाँ पे लॉस दे ही नहीं सकता है। इतना खतरनाक और इतना बढ़िया स्ट्रेटजी है ये, और इतना बढ़िया ये है कि आपको ये डिप्लॉय करना चाहिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सेलिंग करते वक्त आपको, जब आप गलत हो जाएं तभी आपको ये वाला सेलिंग का स्ट्रेटजी अपनाना है। नहीं तो जब तक आपके फेवर में ये कैंडल चल रहे हैं आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस प्रॉफिट को राइड करते रहना है। अब दूसरी बात है, ये टारगेट भले यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का टारगेट है, बिल्कुल है, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे हमको देखना है क्या रिएक्ट कर रहा है। बट अब मुझे ये देखना है कि रियली में इसका टारगेट वहां तो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस टारगेट को चेक करने के लिए मैं एक दूसरे टूल का यूज करूंगा जिसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आप यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, ये जो टॉप स्विंग है यहाँ से जहां से सेलर्स आए थे ये मैं टॉप लूंगा, और ये टॉप लेने के बाद से ये जो यहाँ का जो बॉटम है इस बॉटम को मैं मिला दूंगा। तो अब मुझे दिख के आ गया कि ये पर्टिकुलर आपका पहला टारगेट आपको मिल जा रहा है, कि ये पहला टारगेट आपको ये लाइन का यहाँ पे दिख के आ जा रहा है जो कि इस लाइन के पास में पहुंचा है, बट ये ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचेगा जो कि 50% के आसपास रहने वाला है। यानी कि पहला टारगेट आपका 1489 या 1490 के आसपास रहने वाला है, और सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से जब इस लाइन को ब्रेक करेगा तो सेकंड टारगेट आपका 1562 रहने वाला है, और थर्ड टारगेट जो है आपका 1,800 रुपए का इस पर्टिकुलर शेयर का टारगेट रहने वाला है।
इस हिसाब से आप एनालाइज करेंगे कि आपका टारगेट क्या है और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है। आपका लॉस तो एनीवेज आप मिनिमाइज करके रखे हैं और इस पर्टिकुलर हेज से आपको लॉस होगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप से वाइजली अगर आप पर्टिकुलर ट्रेंडिंग स्टॉक्स को और जो फ्यूचर में है उनको आप हेज करके अगर आप पोजीशन बनाते हैं और आगे अपने फाइनेंशियल करियर को बढ़ाते हैं तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल और आपको इसमें काफ़ी हद तक आसानी रहेगी। और ये इतना ही आसान है हेज करना और इतना ही आसान है फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट बनाना। ये जस्ट ये है कि लोगों को पता नहीं रहता है, पैनिक करते हैं, नॉलेज का उतना गेन करने पर फोकस नहीं रहता है, इसके वजह से लोग लॉस करते हैं। नहीं तो अगर आपको रियली में नॉलेज अगर आप गेन करना चाहते हैं और गेन करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का तो आप बहुत आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि आप किस चीज पे एक वीडियो मुझसे चाहेंगे कि मैं उस चीज को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। थैंक यू सो मच।